राधे राधे प्रभु जी, सबको राधे राधे। आज की कथा का एक प्रसंग, बहुत ही सुंदर प्रसंग, कि प्रभु इस पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में एक एक कण के भीतर, एक एक अणु के भीतर वो भगवान बसते। हर एक सांस में, हर एक पत्ते में, हर एक जल की एक बूंद में वो प्रभु रहते हैं। एक लड़का था, बहुत ही संस्कारी लड़का था, पूजा पाठ में हमेशा लगा रहता था, कृष्ण का भक्त था। सुबह शाम उठते जागते केवल यही भजता था, कृष्ण 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 कृष्ण। सुबह उठना नित्य नियम था उसका, जल्दी उठना सुबह, फिर अपना जो भी दिनचर्या के काम होते हैं उनको निपटाना, फिर प्रभु का पूजन करना, भजन करना, कीर्तन करना। लेकिन ये सब कार्य करने से पहले वो सुबह उठ करके अपना हाथ मुंह धो करके सैर के लिए निकल जाता अपने कुछ मित्रों के साथ। दरिया के किनारे किनारे वो सैर करता, और सैर करते समय भी वो केवल एक ही नाम जपता, कृष्ण 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 कृष्ण, वही जपता। फिर घर गा करके वो अपना दिनचर्या के से निर्मित हो करके स्नान वगैरह कर करके भगवान का भजन करता, कीर्तन करता, उसका पूजन करता, बाकी दिन के काम करता। उसके उपरांत एक दिन मन के भीतर विचार आया कि मैं भगवान कृष्ण का इतना भजन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, पूजन करता हूँ। लोग कहते हैं भगवान हर एक जगह है, हर एक स्थान पे है, हर एक कण के भीतर है, हर एक सांस के भीतर है। इसका कैसे एहसास हो सके? भगवान से प्रार्थना की कान्हा से कि प्रभु मैं कैसे जानूं कि आप मेरे साथ हैं, आप कण कण में विराजमान हैं, कैसे मुझे ज्ञात हो, कैसे मुझे मालूम पड़े। यही उसने प्रार्थना की भगवान से, आंखों से अश्रु धरा बही, पूजा करके उठा, दिन में अपने जो भी कार्य होते हैं वो किए, शाम को प्रभु को भी भोग लगवाया, खुद भी भोजन किया, फिर आराम से सो गए कृष्ण 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 करते हुए। रात सपने में भगवान आए, कहा बेटा तूने मुझसे पूछा था कि मैं कैसे पता चले मुझे कि आप मेरे साथ हैं। सुन बेटा, जब तू कल सुबह सैर के लिए निकलेगा और जब तू उस दरिया के किनारे जाएगा, चलेगा, तो जिस रेते के ऊपर, जिस बालू के ऊपर तू चलता है, उस बालू के ऊपर जो निशान हमारे पाँव के पड़ते हैं, तो आपके पाँव के निशानों के बगल में मेरे भी 2 चरणों के निशान होंगे। तो आप ये मान लेना कि आपके 2 चरणों के निशान के साथ साथ जो 2 और निशान हैं वो मेरे ही होंगे, आपके कृष्णा के ही होंगे। सुबह हुई, उसी तरह वो बालक, वो लड़का अपना हाथ मुंह धो करके गोला करके सैर के लिए निकल गया। अब सैर के लिए निकल गया, दरिया के किनारे वो रेते के ऊपर चल रहा है, उस बालू के ऊपर चल रहा है। अब उसे उस सपने का ध्यान आया, उसने देखा और सोचा कि भगवान ने मुझे सपने में कहा था कि आपके 2 निशानों के अलावा 2 निशान और होंगे तो वो मेरे होंगे। अब उसे ने नीचे देखा तो वाकया ही वहाँ पे 2 निशान उसके चरणों के पड़ रहे हैं और 2 निशान और साथ में पड़ रहे हैं। अब उसे एहसास हो गया कि कोई मेरे साथ है।
बड़ा खुश हुआ। उसी तरह उसका रूटीन वो चलता रहा, पूजा पाठ वो करता रहा और हर रोज सैर के लिए निकलता और वैसे ही देखता, 2 निशान उसके चरणों के, 2 निशान उस हरि के, उस प्रभु के। समय बीतता गया, प्रभु के प्रति श्रद्धा बढ़ती गई। एक दिन वो बीमार हो गया, बीमार पड़ गया। अब बीमार हो गया तो हमारे यार दोस्त भी हैं, संगी साथी भी हैं, वो आपका हाल चाल पूछने आते हैं। आप चाहे घर में बिस्तर के ऊपर पड़े हो, चाहे आप किसी अस्पताल में एडमिट हो, हर कोई अपना सखा संबंधी, आपका दोस्त मित्र आपको देखने आता। उसे भी देखने आए, उसके सगे संबंधी, उसके मित्रगण सभी आए, लेकिन हर रोज कोई नहीं आता। सब अपनी अपनी हाजिरी लगाने आते हैं और हाल चाल पूछ करके चले जाते हैं। उसके साथ भी वैसे ही हुआ। डॉक्टर वैद्यों से दवाई ली गई। 1 महीने के बाद वो धीरे धीरे तंदुरुस्त हुआ, उठने लगा, लेकिन शरीर में बहुत कमजोरी के कारण वो सैर के लिए नहीं जा सका। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई, वो आज फिर अपना हाथ मुंह धो करके सुबह और सैर के लिए निकल पड़ा। आज वो जैसे ही सैर के लिए निकला, वो बालू के ऊपर, उस रेता के ऊपर जब चल रहा था, तो आज उसने फिर देखा कि मैं देखता हूँ कि भगवान क्या मेरे साथ हैं। तो उसने जैसे ही नीचे देखा तो आज उन 4 चरणों के निशानों की जगह केवल 2 ही निशान हैं, और वो भी केवल बड़े चरणों के निशान। आज वो उस बेटे का, उस बालक का मन दुखी हो गया कि जिस तरह मेरे दोस्त, मेरे मित्र बीमारी के समय एक दिन आकर के मेरा साथ छोड़ के चले गए, आज मेरा कृष्ण भी मुझे छोड़ के चला गया। क्यों? क्योंकि ये 2 ही चरणों के निशान हैं और 2 के नहीं हैं। इससे ये लगता है कि आज भगवान भी मुझे छोड़ के चला गया। बड़ा दुखी हुआ, भगवान पर से विश्वास उठने लगा। घर वापिस आया, नहाया धोया, स्नान किया, अपना दिनचर्या का कार्य किया और भगवान का पूजन करने लगा। भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, जिस तरह नित्य प्रति वो करता था। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और कहा कि भगवान, आप भी मुझे दुख के समय छोड़ के चले गए। मैं आज लाचार हूँ, मुझसे चला नहीं जाता, लेकिन आप भी इस संसारी मनुष्यों की तरह मुझे छोड़ के चले गए। आंखों से अश्रुधारा बह रही। शाम को जब बिस्तर के ऊपर सोया, प्रभु का ध्यान किया, स्मरण किया। रात को सपने में भगवान आए कृष्णा और कहा कि बेटा सोया है, क्या कह रहा था तू मुझे कि मैं तेरा साथ छोड़ के चला गया। आपस में वार्तालाप होने लगी सपने में। कहा, हाँ प्रभु, जो आपने मुझसे कहा था कि मैं आपके संग हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ, अगर तू जानना चाहता है तो वहाँ बालू के ऊपर 2 चरणों के निशान आपके होंगे, 2 मेरे होंगे। लेकिन आज जब मैं सुबह गया, बीमार था, लाचार था, चला नहीं जाता था, तो मैंने आज देखा कि केवल 2 ही चरणों के निशान थे और 2 नहीं थे। भगवान कृष्ण ने कहा कि बेटा, जो 2 चरणों के निशान थे वो किसके थे? वो बालक कहता है, प्रभु वो तो मेरे ही होंगे, आपके तो थे ही नहीं तो 4 होते। कृष्ण ने कहा, बेटा वो 2 चरणों के निशान वो आपके नहीं थे, वो मेरे चरणों के निशान थे। तो बालक कहने लगा, भगवान अगर वो आपके 2 चरणों के निशान थे तो मेरे चरणों के निशान कहाँ थे? तो कृष्ण ने कहा, बेटा आपके चरणों के निशान तब होते, तब उस बालू के ऊपर पड़ते जब आप उस बालू के ऊपर चलते, उस रेता के ऊपर चलते। तो बालक ने कहा, तो मैं कहाँ था? अरे बेटा, अरे बालक, तू कहीं नहीं था, तू मेरी गोदी में था। तुझे एहसास हो रहा था कि तू चल रहा है, लेकिन तू नहीं चल रहा है। तू मेरी बाहों के भीतर था, तो मैं तुझे लेकर के चल रहा था।
और तू कहता तू मुझे छोड़ के चला गया। मैं कभी भी किसे भी नहीं छोड़ता, मैं हर समय हर किसी के साथ हर किसी के संग रहता हूँ, लेकिन हम उसे सामने देखना चाहते हैं कि मेरे साथ है कि नहीं। इसी तरह प्रभु जी भगवान हमारे साथ हमेशा रहता है, हर समय हर वक्त रहता है। वो हमें कई बार एहसास भी दिलाता है, लेकिन हम सोचते हैं कि वो हमारे साथ में रहे। तो भगवान हर मनुष्य के साथ, हर एक जीव के साथ वो हर समय हर घड़ी रहता है। कई बार हमें दुख मिलता है, लेकिन कुछ अपने कर्मों के द्वारा ही वो मिलता है। कुछ प्रारब्ध का हम पाते हैं, कुछ पिछले कर्म ऐसे हुए होते हैं हमसे जो हम दुख पाते हैं। और जो हम आज बीज बोगे उसका फल हम आगे पाएंगे। इसलिए बीज ऐसा बोएं कि उसमें फल भी अच्छे लगें, फूल भी अच्छे लगें, जो फूल पूरे वातावरण को सुगंधित कर दें, वो फल ऐसा हो वो हर किसी के खाने योग्य हो, ऐसा बीज बोएं। वो पेड़ भी बने तो ऐसा बने वो हर किसी को छाया देने वाला हो। भगवान हर किसी के साथ हैं, हर समय साथ हैं, बस हमें एहसास करना है। वो हमें एहसास करवाता भी है, लेकिन हम नहीं सोचते। कई बार वो मनुष्य के रूप में हमारे पास आ जाता है, किसी रिश्तेदार के द्वारा आ जाता है, कभी किसी मित्र के द्वारा, किसी पराये पुरुष के द्वारा या किसी पराई स्त्री के द्वारा वो हमारे समक्ष खड़ा हो जाता है। लेकिन उसे हम एक आम मनुष्य ही समझते हैं, एक आम इंसान ही समझते हैं, लेकिन ना जाने कौन से रूप में कब प्रभु हमारे पास आ जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए हमेशा उस अपने प्रभु के ऊपर विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, वो अवश्य ही हमारे साथ हैं, हर किसी के संग हैं। आज का प्रसंग कैसा लगा अवश्य लाइक करें और शेयर करें। सबको राधे राधे।